गृहयुद्ध हो जाएगा इससे। कौन इसमें मारा जाएगा? गरीब लोग, जी। गरीब तबके के लोग, कमजोर लोग, हाँ। उनके साथ अन्याय हो। जी। देश को आग में झोंकना चाहते हैं। और अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी, ऐसा मत करिए, जी। ऐसा ना करिए। जो प्रयागराज में घटना हुई 18 तारीख को हुई है, मुझे लगता है उसके बाद ये यूसी बिल लेके आए कि स्वामी जी के साथ, शंकराचार्य के साथ जो चीजें घटित हुई, तो उनको जनरल भी मानता है, सवर्ण भी मानता है, ठाकुर पंडित भी मानता है, ओबीसी भी मानता है, एससी भी मानता है, एसटी भी मानता है, वो लोग एकजुट हो जाते हैं। हाँ। तो जो इनका हिंदुत्व है, नया वाला हिंदुत्व, हाँ। वो कैसे चलता? हाँ। नहीं होती। और उनको पता कि हमारी विपक्ष में बोलते हैं, हाँ। तो कहीं ये सारे हिंदुओं को एकजुट कर लिया इन्होंने, हाँ। तो हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाए। हाँ। तो एक काम करते हैं, समाज में अरे। इस तरह का बिल लाते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं हाँ। और फिर मजा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं, हमको वोट खींचना है ओबीसी का, हमको वोट लेना है एससी एसटी का, उनके लिए कानून लेके आओ, उनके हित का। समर तो गर्ज मार के हमको तोड़ देवे करेगा और जाएगा कहाँ यार, उसके पास विकल्प भी तो नहीं है अखिलेश जी के साथ। आप देखिएगा, ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। हमेशा इसको ठाकुर पंडित ने हमेशा वोट दिया है, आज उन्हीं सवर्णों को औकात दिखा दिया उन्होंने कानून लाकर। हाँ। तो ओबीसी एसटी वर्ग, क्या आप उसको बेवकूफ समझते हैं क्या? वाला भी जानता है कि बेवकूफ बना रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन हमारी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ने किया और इनको नाकोचुन चना चबवा दिया हाँ। लोकसभा चुनाव में, पता है ना आपको? जी। जी। है ओबीसी एससी का, सवर्ण का, सबका वोट हम लोग को मिला और हम लोगों ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें लेके आए। ये उसकी काट लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि इससे हमको ओबीसी हाँ। वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, हाँ। सुनिएगा, ओबीसी एससी एसटी वर्ग का भी हमें वोट मिल जाएगा। जी। और जनरल, समण, समण तो देबे करेगा। जी। मतलब उनके दिमाग कितनी गलत फहमी हो गई है। हाँ। लेकिन गलती सवर्णों की भी है, गलती सवर्णों की। आपने उनके माइंड मेकअप कर दिया, ये जाएंगे कहाँ ठाकुर पंडित, ये तो भाजपा को वोट देबे करेंगे यार। हमको वोट खींचना है ओबीसी का, हमको वोट लेना है एससी एसटी का, उनके लिए कानून लेके आओ, उनके हित के लिए कानून लेके आओ। है और समर तो गर्ज मार के हमको तोड़ दे करेगा और जाएगा कहाँ यार, उसके पास विकल्प भी तो नहीं है। अखिलेश जी के साथ जा नहीं सकता, कांग्रेस में जा नहीं सकता, जनाधारी नहीं है, हाँ। बसपा में जाने कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की चीजें वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि कोई ओबीसी एससी एसटी वर्ग वाला भी इस कानून के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं। जी। ये लोग ओबीसी एससी एसटी वर्ग भी जान रहा है, हाँ। ये सिर्फ सिर्फ दिखावा है पॉलिटिक्स से। जी, जैसे आप जो आदमी, हाँ। जो आदमी, अब आप देखिए ना, जो भाजपा, हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि सवर्णों की पार्टी रही है, हमेशा इसको ठाकुर पंडित ने हमेशा वोट दिया है हाँ। शुरुआत से। ठीक, आज उन्हीं सवर्णों को औकात दिखा दिया उन्होंने कानून लाकर। हाँ। तो ओबीसी एसटी वर्ग, क्या आप उसको बेवकूफ समझते हैं क्या? हाँ। ओबीसी एससी वाला, एसटी वाला भी जानता है कि बेवकूफ बना रहा है। जब हिंदू राष्ट्र की बात की तो हिंदू राष्ट्र में तो सभी वर्ग आ गए ना, हम्म। तो अब यूजीसी की क्या जरूरत थी? तो अब हम नहीं बट रहे हैं जाति में। लोगों का सवाल ये है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो राजनीति है। आप देखे नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी वाला जो मुद्दा वो पहले हुआ 18 तारीख को, मौनी अवसर दिन जो प्रयागराज में घटना हुई 18 तारीख को हुई। मुझे लगता है उसके बाद ये यूसी बिल लेके आए। कारण क्या था कि स्वामी जी के साथ, शंकराचार्य के साथ जो चीजें घटित हुई, उसमें चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े सनातन धर्म के पीठाधीश्वर हमारे गुरु हैं, गुरु भगवान है। तो उनको जनरल भी मानता है, सवर्ण भी मानता है, ठाकुर पंडित भी मानता है, ओबीसी भी मानता है, एससी भी मानता है, एसटी भी मानता है, वो लोग एकजुट हो जाते। तो जो इनका हिंदुत्व है, नया वाला हिंदुत्व, वो कैसे चलता, उस पर राजनीति कैसे होती। और आपको पता है, अब मुसलमान महाराज जी बात के कितने वो हैं, गलत चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और उनको पता कि हमारी विपक्ष में बोलते हैं। तो कहीं ये सारे हिंदुओं को एकजुट कर लिया इन्होंने, तो हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाए। तो एक काम करते हैं, समाज में इस तरह का बिल लाते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं और फिर मजा लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं, गृहयुद्ध हो जाएगा इससे। जी। और जानते हैं कौन इसमें मारा जाएगा? गरीब लोग, जी।
गरीब तबके के लोग, कमजोर लोग, हाँ, उनके साथ अन्याय हो, जी। देश को आग में झोंकना चाहते हैं। और अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी, ऐसा मत करिए, जी। ऐसा ना करिए।